Hello guys, welcome to tutorial number 2 of C++ for complete beginners in Hindi by Aztec for you. And in this video we are going to cover literals, integer constant, character constant, floating constant, string literals and identifiers and punctuators. So पिछली वीडियो में हमने जाना था कि C++ क्या है, कैसे बना, टोकन्स क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट क्या होते हैं और हम लोग ने टोकन्स में कीवर्ड्स हमने पढ़ लिया था. तो बचा अब लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स एंड पंक्चुएटर्स. सो बेसिकली कीवर्ड्स हमने पढ़ा था कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड होती है या फिर फिक्स्ड होती है, जिसे हम प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कहते थे. कौन कौन से थे? इफ थे, एल्स थे, स्विच थे, ब्रेक, केस, व्हाइल, ये सब कीवर्ड्स थे. अब आज हम बात करने वाले हैं लिटरल्स की. लिटरल्स क्या होते हैं? ऑफ्टन रेफर्ड टू एज कांस्टेंट्स आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन. इट मींस ये कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी. लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन. और कौन कौन से लिटरल्स होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल्स. ये सारे लिटरल्स है, इंटीजर लिटरल्स, कैरेक्टर, फ्लोटिंग और स्ट्रिंग. अब ये क्या क्या होते हैं हम लोग आगे जानते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं. सो इंटीजर कांस्टेंट एक ऐसा होल नंबर होता है जो कि विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट होता है. इंटीजर कांस्टेंट्स आर होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. Integer constant are constant data elements that have no fractional parts or exponents. They always begin with a digit. You can specify integer constants in decimal, octal or hexadecimal form. They can specify signed or unsigned types and long or short types. It means आप कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 96 1000 3000, आप कोई सा भी नंबर ले लो गाइज, उस पे आप पाओगे कि वो एक इंटीजर कांस्टेंट है. बट इंटीजर कांस्टेंट कौन कौन नहीं हो सकते हैं गाइज? लाइक अगर मैं बात करूं 3/5 तो वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, वो एक फ्लोटिंग कांस्टेंट है. कैसे? इंटीजर कांस्टेंट कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता है और इंटीजर कांस्टेंट जो है उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं हो सकता है और इसका एक्सपोनेंट्स भी नहीं हो सकता है. और ये जो इंटीजर कांस्टेंट है वो हमेशा स्टार्ट होगा डिजिट से. यू कैन स्पेसिफाई इंटीजर कांस्टेंट इन डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. आप 3 तरीकों से लिख सकते हैं और ये साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप हो सकता है. एग्जाम्पल में देख सकते हो 1 2 3 4 +67 -90 एक्सेट्रा. आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++. सो बेसिकली कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? इज अ सिंगल कैरेक्टर इंक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स एज इन A. आप देख सकते हो यहाँ गाइस कि A को सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने. वेट, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो \n, RFTAB, ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स हैं, लाइक ABCD, ये जितने भी होते हैं उसे आप सिंगल कोट से यहाँ C++ में रिप्रेजेंट करते हो. एंड ये कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है जिन्हें आप थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज करने वाले हो एंड ये काफी काम भी आने वाली. लाइक आपको न्यू लाइन चाहिए तो आप \n सिंगल कोट्स में अगर आप लिखोगे तो वो आपका न्यू लाइन रिप्रेजेंट होता है. आई होप आपने कैरेक्टर कांस्टेंट समझ लिया हो. कैरेक्टर कांस्टेंट में बस आपको इतना याद रखना है कि वो सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट होगा. और ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको G ड्राइव को, वहां से आप एक्सेस कर लेना. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, आपने अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी वीडियो देख सकते हो. एंड जब आपका मन करे आप डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स बना सकते हो. एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट इन C++. सो फ्लोटिंग कांस्टेंट्स आर आल्सो कॉल्ड रियल कांस्टेंट्स. क्यों? क्योंकि रियल कांस्टेंट्स आर अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट. These may be written in one of the two forms called fractional form and the exponent form. अब यहाँ पर फ्लोटिंग कांस्टेंट मैंने आप लोग को जिस तरह पहले भी बताया था कि 2.0, 17.5, 13.9, 0.254, any constant which have fractional part और एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर वो हो तो वो फ्लोटिंग कांस्टेंट कहलाएगा. The following are invalid real constant. अब यहाँ पर इनवैलिड कौन सा है? 7. ये जो नंबर, ये तो इंटीजर कांस्टेंट होगा ना गाइस, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता था? दे ऑलवेज बिगिंस विथ अ डिजिट, हमेशा डिजिट. सो डिजिट से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इट मींस ये इंटीजर कांस्टेंट है. फ्लोटिंग कांस्टेंट कौन है?
2.0, यहाँ पर 7.5 अगर मैं लिख दूं 7.5 तो ये हो जाएगा फ्लोटिंग कांस्टेंट, बट यहाँ 7 लिखा हुआ है, इट मींस ये है इंटीजर कांस्टेंट। अब 7.0, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 7 पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। 7 पॉइंट अगर यहाँ 0 लिख दूं मैं तो ये हो जाएगा फ्लोटिंग कांस्टेंट, बट 7.0 नहीं लिखा हुआ या फिर 1 2 कुछ भी यहाँ आगे नहीं लिखा हुआ है। इट हैव नो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ये इनवैलिड रियल कांस्टेंट है। आई होप आपने समझ लिया होगा। सो लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक एंड स्ट्रिंग लिटरल्स, दैट इज मल्टीपल कैरेक्टर्स कांस्टेंट्स कैन बी dealt with in two ways in C++. If enclosed in single quotes, these are treated as character constant, and if enclosed in double quotes, these are treated as string literals. So for example, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मुझे A लिखनी है, wait, where is pen? On more. सो बेसिकली गाइस हम समझते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल कोट्स में। लाइक यहाँ पर मुझे ए लिखनी है तो मैं सिंगल कोट्स में यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। एंड मुझे अगर ये हो गया, क्या कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया गाइस। एंड मुझे अगर डिफाइन करनी हो स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में डबल कोट्स एंड यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई सा भी वर्ड, सेंटेंस कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। लाइक मैं अंकित लिख दिया मैंने, ये हो गया मेरा गाइस स्ट्रिंग लिटरल्स। और कैरेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर में सिंगल ही आएगा, ना कि मुझे यहाँ अंकित लिखने और मैं अंकित में, या फिर मुझे लिखना है अंकित लाइक, तो अंकित में मैं यहाँ सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है, सिंगल कोट्स में कैरेक्टर कांस्टेंट, डबल कोट्स में स्ट्रिंग। सो आई होप आपने समझ लिया होगा। सो हम देखते हैं आगे आइडेंटिफायर्स इन C++। An identifier is the name given by the user for a unit of the program. An identifier can contain letters and digits. The first character must be a letter. अब आइडेंटिफायर कहने का मतलब है, जो आइडेंटिफायर एक ऐसा नाम है जो कि यूजर द्वारा दिया गया। लाइक हम जो भी लिखेंगे, लाइक अंकित मैंने लिखा तो वो मेरा आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूल है आइडेंटिफायर का कि आइडेंटिफायर हमेशा स्टार्ट होगा लेटर से, ये रूल है। An identifier is a sequence of characters used to denote one of the following: object or variable name, class structure, union name, enumerated type name, members of class structure, union और enumeration. So basically अगर आप लोगों को confusion है कि ये सब है क्या एक्चुअली में, अगर आपको स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन ये सब नहीं पता है तो हम लोग आगे कवर करेंगे। आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये सब है क्या, छोड़ देता हूँ कोर्स यार, ये बेकार है, ऐसे वैसे। आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब टॉपिक कवर करेंगे गाइस। कोडिंग करते वक्त सारा कवर करेंगे, सारा प्रैक्टिकल देखेंगे। सो आई होप आपने आइडेंटिफायर समझ लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, पंचुएटर इन C++। पंचुएटर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली पंचुएटर्स कुछ नहीं होते, सेपरेटर्स आप मान लो। लाइक अगर आप हिंदी का सेंटेंस लिखते हो तो हिंदी का सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में एक ये वाला लाइन ऐसे करके आप यूज करते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेंटेंस जैसे ही फिनिश हुआ या फिर यहाँ हम लोगों को कुछ कॉमा दिखानी थी तो मैंने कॉमा दिखाया एंड लास्ट में हम लोगों ने फुल स्टॉप लगाया। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंटेंस को सेपरेट कर रहे हैं। तो पंचुएटर्स का कहने का मतलब मेरा ये है, C++ में भी कहना ये है पंचुएटर्स का, कि ये सेपरेटर्स होते हैं। लाइक कौन कौन से, सेमीकोलन, कॉलन, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, curly braces, comma, full stop, ये सब पंचुएटर्स हैं। पंचुएटर्स in C++ have syntactic and semantic meaning to the compiler but do not of themselves specify an operation that yields a value. Some punctuators either alone or in combination can also be C++ operators or be significant to the preprocessor. I hope आपने समझ लिया होगा। The following characters are used as punctuator, also known as separators. कौन कौन से यूज होते हैं, बिग ब्रैकेट, कॉलन, कर्ली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट, कॉमा, सेमीकोलन एंड मैनी मोर। लेट्स डिस्कस ऑल द अबव सेपरेटर्स वन बाय वन। ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोज करने के लिए, ओपन और क्लोज करने के लिए बिग ब्रैकेट यूज होता है। इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे सबस्क्रिप्ट। मैं बेसिकली रिकैप कर देता हूँ कि लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स एक ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू
वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। लिटरल्स कितने प्रकार से के होते हैं मैंने आप लोगों को बताया, 4 इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग और स्ट्रिंग। इंटीजर में मैंने बताया था डिजिट से डिजिट होते हैं वो, और कैरेक्टर होते हैं ABCD वगैरह, आप कुछ भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, लाइक बैकस्लैश N न्यू लाइन के लिए, बैकस्लैश R कैरेज रिटर्न के लिए, अलर्ट के लिए बैकस्लैश A। हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे सिंगल कोट्स के लिए बैकस्लैश एक कोट्स ऊपर में, डबल कोट्स के लिए ये वाला। एंड ये जितना भी मैंने आप लोगों को बताया सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। एंड कैरेक्टर कांस्टेंट हम लोगों ने देखा, एंड क्या देखा, फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग में आपका डेसिमल वैल्यूज आते हैं। एंड स्ट्रिंग लिटरल्स हम लोगों ने देखा, लाइक एग्जांपल आप देख ही सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लर्न मोर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इथिकल हैकिंग। आई नो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि मैं अदर कोर्सेज भी चला रहा हूँ। एंड हम लोगों ने देखा आइडेंटिफायर्स इन C++। एन आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन बाय द यूजर फॉर अ यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर्स आप लोगों ने समझा, पंक्चुएटर समझा। हम आज के इस टॉपिक को खत्म करते हैं क्योंकि हम लोगों ने लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर्स, इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर, फ्लोटिंग एंड स्ट्रिंग लिटरल्स हम लोगों ने देख लिया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 पे। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। एंड आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देनी होगी तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।